Hey guys, welcome back to my channel. So let's begin with today's video. Today I am using the Wet n Wild foundation and the Swiss Beauty concealer. As you guys already know it कि ये जो foundation है थोड़ा बहुत डार्क है मेरे स्किन टोन के लिए, इसकी वजह से मैंने थोड़ा लाइट कंसीलर इसमें मिक्स करा है। और जहाँ जहाँ मैंने ना फाउंडेशन डॉट डॉट करके लगाया था उसी के आसपास मैंने कंसीलर भी लगा लिया ताकि एक जगह बहुत डार्क ना हो जाए और एक जगह बहुत लाइट ना हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर। इट्स अमेजिंग थिंग दैट यू कुड हैव। इस प्राइमर को ना मैंने अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे डाला है। फॉर एग्जांपल चीक बोन्स पे, मैंने नोज़ पे डाला है, चिन पे डाला है और फोरहेड पे। उप्स शिट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट अप्लाई ऑन माई फोरहेड। और उसके बाद मैंने ब्रश से ही इसे सबको एक साथ ब्लेंड कर लिया है। और सीरियसली गाइज, today's base was so amazing. I can't even tell you. I loved how the way it turned out. मतलब मेरी स्किन ऑयली भी नहीं थी, प्लस एक थोड़ा सा आप देख सकते हो एक शीन है मेरे फेस पे। और ये जो क्लिप है ये मैंने 5 या 10 मिनट के बाद रखी है सो दैट यू कुड सी कि ब्लेंड करने के बाद ये कैसा लगता है। एंड यू हैव टू ब्लेंड इट रियली नाइसली। Now I am taking that same Swiss Beauty highlighting concealer और इसे अगेन मैंने अंडर द आई बहुत ही ज़्यादा लिटिल क्वांटिटी मैंने यूज़ करी है इसकी। इसे अगेन मैंने अपने हाईएस्ट पॉइंट और जहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत कवरेज और चाहिए थी मैंने सिर्फ और सिर्फ वहीं लगाया है। अब मैं इसे ब्लेंड नहीं करूँगी, अब मैं सीधा जंप करूँगी कॉन्टोर पे। और इसके लिए मैंने लिया है इनसाइड का कंसीलर एंड इट्स इन द शेड नंबर 5। एंड यू कुड सी गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दिस हैज़ टू बी अ वेरी नेचुरल बट अ गुड बेस। अब मैं पहले कॉन्टोर को ब्लेंड करूँगी। इफ़ यू कुड सी माई ब्रश इज़ रियली स्मॉल क्योंकि जो डॉट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल थी और थोड़ा सा मेरे को उसी जगह पे कॉन्टोर पार्ट चाहिए था जहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है बिकॉज आई हैव अ चबी फेस। एंड आई यूज्ड अ लिटिल अमाउंट ऑन चीक बोन्स, ऑन फोरहेड और नोज़ पे जस्ट एक एक डॉट थी मेरी। उसके बाद मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लेके उसको अगेन दोबारा ब्लेंड करा ताकि थोड़ा अच्छे से अब ये जो प्रोडक्ट है मेरा स्प्रेड हो जाए और एक अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैंने वही स्मॉल ब्रश लिया है, अगेन इसे क्लीन करा है और इसे अब मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड करा है। इससे दो चीज़ें होती है, एक तो कंसीलर बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है और दूसरी बात ये कि इसकी थोड़ी सी कवरेज एनहांस भी हो जाती है। गाइस आप जो भी यूज़ करो मेक श्योर आप थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में ही करना। एंड यू कुड सी माई फेस हैज़ ब्रॉन्जिंग एंड एवरीथिंग बट स्टिल इट इज़ लुकिंग वेरी नेचुरल एंड सीमलेस। अब मैंने लिया है फिट मी लूज पाउडर एंड आई जस्ट डैब दैट थिंग इनटू माय स्किन बिकॉज आई हैव अ रियली ऑयली फेस, इसलिए मैंने पाउडर नहीं करा है। यू कुड इवन टेक अ ब्रश एंड पाउडर इट बट आई जस्ट डैब दैट थिंग इनसाइड माई स्किन बिकॉज आई डोंट वांट इट टू गेट ऑयली थ्रू आउट द डे। एंड this powder is magical you guys. It's a contouring time and now अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की शेड नंबर 4 पैलेट और इसमें से मैंने डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन शेड मिक्स करा है। एंड आई जस्ट लिटरली विद वेरी लाइटेस्ट हैंड मैंने इसे धीरे धीरे डैब करा क्योंकि पैलेट बहुत ही पिगमेंटेड है एंड यू डोंट वांट एनी शार्प थिंग हैपनिंग ऑन योर फेस। उसके बाद मैंने उस थोड़े से ही प्रोडक्ट को उस फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड करा है और मैंने दोनों साइड ये करा है और बहुत ही अच्छे से मैंने ब्लेंड करा है इस चीज़ को। उसके बाद मैंने अपने ब्रश को क्लीन करा कि कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट ना हो एंड फिर मैंने दोबारा ब्लेंडिंग स्टार्ट करी है और मैंने थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगाया है और जॉ लाइन पे भी लगाया है। उसके बाद मैंने ब्रश को ना एंड से पकड़ा है ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एक सीमलेस जो आता है ना ब्रॉन्जिंग लुक, मेरे को वो चाहिए था इस लुक के लिए। अब मैंने लिया है दैट वाइट शेड एंड प्राइम माई लिड्स बिकॉज आई वॉज स्टिल फीलिंग द स्टिकीनेस विच वी डोंट वॉन्ट। गाइस अब मैंने चूज़ करा है पिंकी बेज शेड एज अ ट्रांजेक्शन कलर और इसे मैं कुछ नहीं करना, आपको बस अपने आउटर वी पे कंसंट्रेट करके इसे अंदर तक लेके आना है। उसके बाद मैंने यूज़ करे है ये लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर और इसे अगेन अपने आउटर कॉर्नर पे कंसंट्रेट करा है और वहीं पे इसे ब्लेंड करा है और बहुत ही ज़्यादा ना स्लाइटली मैं अंदर को लेके आई हूँ। ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। उसके बाद मैंने लिया है फ्लैटर ब्रश और डार्क शेड लेके ना सिर्फ और सिर्फ अपने आउटर वी जो कॉर्नर है ना हमारा, मैंने बस वहीं पे लगाया, थोड़ा सा बस ब्लेंड ही करा है सेम ब्रश के साथ। उसके बाद मैंने एक फ्लफियर ब्रश लिया है और पूरे जो मैंने लगाया है उसे एक बार फिर लास्ट टाइम मैंने ब्लेंड करा है। बेसिकली मुझे आउटर कॉर्नर जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सा चाहिए था। उसके बाद मैंने ये दोनों अगेन लाइट शेड दिए और सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर के जो एजेस है ना मैं सिर्फ उसी को ही ब्लेंड कर रही हूँ।
उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट। उसमें मैंने ये जो सिल्वरी पिंकी शेड है मैंने ये लिया है, इट लुक्स लाइक सिल्वर ओनली। और उसके बाद मैंने इसे अपनी 1/3 लिड पे लगा लिया है विथ फिंगर्स ओनली। एंड अगेन एक बार स्लाइटली मैंने ब्लेंड कराया है इसको। उसके बाद मैंने दोबारा एक डार्केस्ट शेड लेके अपने आउटर वी कॉर्नर पे एक फ्लैट ब्रश से लगाया, बिकॉज आई वांटेड माय आउटर कॉर्नर भी टू बी डेंस, वेरी डेंस एक्चुअली। उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ग्लिटर एंड इट्स इन द शेड डायमंड डस्ट, और इसे मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ करा है। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने वो सिल्वर शेड लगाया था कुछ नहीं करना, बस उसके ऊपर आपको ये थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा मत लगाना। उसके बाद मैंने अपनी फिंगर्स लिए और बहुत ही लाइट प्रेशर से इसे धीरे धीरे डैब करा है ताकि वो ग्लिटर उसी शेड के अंदर मिल जाए। उसके बाद अगेन मैंने ब्रश लिया है और अगेन एक बार मैंने ब्लेंड कर दिया है। एंड नाउ यू कुड सी द फाइनल लुक, नॉट फाइनल बट हाफ वे। नाउ अगेन मैंने वही बेस शेड लिया है और इसे मैंने लगाया है इस बार लोअर लैश लाइन पे, और आप देख सकते हो मैंने ब्रश फ्लफ़ी ही यूज़ करा है। उसके बाद मैंने लिया है वो ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड का मिक्सचर, और उसके बाद मैंने आउटर थर्ड पे लगाया है, पूरा अंदर तक आपको नहीं लाना है। उसके बाद अगेन मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लेके अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये डार्केस्ट ब्राउन अगेन, और इस बार मैंने लिया है ब्राउज के लिए। दिस पैलेट इज़ लाइक एवरीथिंग। उसके बाद मैंने बहुत नेचुरली अपने ब्राउज को फिल करा है, बहुत ज़्यादा ओवर द डू मत जाना आप भी। और फिर मैंने अगेन एक स्पूली के साथ इसे कॉम्ब आउट कर लिया है। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन फिलिंग योर आईब्रोज। नाउ मैंने यूज़ करा है एक फ्लैट थिक ब्रश, और इससे मैंने वाइट शेड पिक करा है और इसे वहीं लगाया है जहाँ पे आप कंसीलर लगाते हैं अगर आप अपनी ब्राउज को थोड़ा और इल्यूमिनेट करना चाहते हो। बेसिकली ये थोड़ा क्लीन लुक देती है, और अगर अपने आईलिड्स पे भी आपने थोड़ा मेस्डअप कर दिया है ना तो आप ऐसे लगा सकते हो, सो दैट इट गिव्स यू मोर क्लीन लुक। एंड नाउ मैं ले रही हूँ वही सेम डार्केस्ट शेड विद अ फ्लैट ब्रश, और इसे मैं वहीं लगाऊंगी जहाँ पे आप लाइनर लगाते हो। और जितना थिक आप लाइनर लगाते हो, आपको बहुत थिक और बहुत थिन नहीं करना है, एक पतली सी लाइन ऑफ दिस आई शेडो। बेसिकली दिस गिव्स अ इल्यूजन ऑफ थिकर लैशेस, और मैंने ब्राउन शेड यूज़ करा है, आप देख सकते हो डिफरेंस। अब मैं सेम वही आईलिड पे करूँगी, बिकॉज मैं लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं ये कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है एक आईलैश कर्लर और अपने आईलैशेस को कर्ल किया है। Now for the mascara, today I've used the Hyper Curl mascara from Maybelline, और getting ready literally because I am someone who messed up the mascara all the time। और बहुत ही अच्छे से आपको कोट करना है, क्योंकि जब भी आप लाइनर के लिए नहीं जाते ना, you want your lashes to be thick। अब मैं जो मस्कारा की जो टिप है ना उससे धीरे धीरे अपनी लैशेस को थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दूंगी ताकि ये थोड़ा और लेंथ में ज़्यादा लगे। उसके बाद लोअर लैश लाइन को मस्कारा का अच्छा सा कोट दूंगी, एंड अगेन repeating the same process on the other eye as well। You know what, I again messed up my mascara, and मैं अभी इसे लास्ट में क्लीन करूँगी जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ब्लश, इट्स अ वेरी नाइस ब्राउन मोवी शेड, वेरी प्रिटी शेड, और इसे मैं धीरे धीरे जहाँ मैंने कॉन्टोर करा था ना उसी के जस्ट ऊपर से धीरे धीरे डैप करना स्टार्ट करूँगी, धीरे धीरे गाइस, धीरे धीरे, क्योंकि ये ब्लशेस बहुत पिगमेंटेड है। एंड उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी विद अ वेरी लाइट हैंड, सो दैट एक अच्छा सा सीमलेसली ब्लेंडेड लुक आए। उसके बाद आई अप्लाई ब्लश ऑन माई नोज एंड ऑन माई चिन, इट गिव्स अ वेरी नेचुरल सा लुक। उसके बाद आई एम गोना बी यूजिंग दिस हाइलाइटर, ये हाइलाइटर ही था, मैंने इसे आई शेडो की तरह यूज़ कर लिया था। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन ऑल द हाइस्ट पॉइंट्स ऑफ माई फेस, ऑन माई नोज एंड ऑन द टिप ऑफ द नोज, ऑन द चीक बोन्स, चिन, क्यूपिड बो। आई एम गोइंग टू यूज़ इट एज माई ब्राउ बोन हाईलाइटर, एंड जो भी मैंने लगाना है एक बार उसे फिर उसी ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी, एंड थोड़ा बहुत जो है वो मैं अपने फोरहेड पे भी लगा लूँगी। एंड अगेन इनर कॉर्नर्स, how can someone forget, it just pop out your eyes। Now I'm going to be using this in color lip liner, and it's a kind of very beige shade for me, तो मैं इसे अच्छे से अपने लिप को लाइन करने वाली हूँ। उसके बाद मैं लूँगी Forever Matte फ्रॉम लैक्मे, और ये थोड़ा सा ब्राउन शेड है मेरे लिए, लाइक अ गुड ब्राउन, और इसे दोनों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। आई वॉन्टेड अ मोर ऑफ अ न्यूड ब्राउन, एंड oh my god, this is my third shade of lipstick and it's a Blue Heaven lipstick in the shade number 11। एंड अगेन मैं इसे दोबारा अप्लाई करूँगी। आई रियली वॉन्टेड अ वेरी न्यूडिश कलर, एंड नाउ आई एम गोना बी यूजिंग अ कॉटन बड टू क्लीन माई मिस्ड अप मस्कारा।
Now I'm gonna be using that brown shade again to intensify my outer edges, and this is the final look.